क्या आपको वो सीरम पता है जो बाल 70% ड्राई होने के बाद लगाया जाता है? हाँ, तो मेरे बाल अभी तक ड्राई नहीं हुए हैं 70%। दिखाती हूँ। तो 70% मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसा प्रपोर्शन होता है, बट ठीक है जो भी है। तो उस टाइम में मैं क्या करूँ? तो आई हैव डिसाइडेड, आज था एचएससी बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट, राइट? था ना? हाँ, था। मैं कैसे बोल सकती हूँ? मैं फर्स्ट क्लास पास हुई हूँ। फर्स्ट क्लास मतलब अबव 60। ओके। तो इससे मेरा जेई का क्राइटेरिया तो पूरा नहीं हुआ ना, मेरा जेई निकला। बट मुझे वो अभी मैटर नहीं करता क्योंकि मैं अब ग्रो अप हो चुकी हूँ। मैं आपको कुछ स्टोरीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक फ्रेंड था, लेट्स सपोज उसका नाम था आशीष, उसका नाम ऐसे ही था। वो अभी जीवन में बहुत बेटर कर रहा है, बट उसके स्कोर भी 60 65 समथिंग थे। मेरी बहन खुद की, उसका बिलो 60 था, और उसने 2 बार नीट अपीयर किया है, और उसने बहुत मेहनत की थी, स्टिल उसको मार्क्स नहीं आए थे, और वो अभी डॉक्टरेट कर रही है, गाइस, बीपीटी। बट कुछ तो कर रही है, मतलब अपने बलबूते। एंड अगेन मेरी बहन खुद की, मेरी बड़ी बहन, मेरे कजन्स, जो जिनको बहुत कम कम मार्क्स आए 12th स्टैंडर्ड में साइंस लेने के बाद स्पेशली, जो कॉमर्स लेते थे उनका तो बेसिकली निकल जाता था, मतलब 80 85 आ ही जाता था एवरेज रहने के बाद भी। बट मेरा खुद का भाई जिसको आज 70% आया, 71% आया, बट ही चल। क्योंकि क्योंकि मैंने उसकी और मेरे सराउंडिंग में जो लोगों की मेंटेलिटी देखी है, वो सब डेवेस्टेड हो जाते हैं उस मोमेंट में, सब लोग पगला जाते हैं, सब लोग को ऐसा लगता है कि जीवन खत्म हो चुका है, और हम क्या करेंगे। मेरा खुद का बोर्ड 1 साल पहले हो चुका है, ये मैंने ऐसे टाइम पास के लिए भरा था क्योंकि मैं जेई दे रही थी वापस। तो मैं जब गए साल थी तब मैं बहुत स्टूपिड हो गई थी। इट वॉज मे मैं एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था अलग अलग कॉलेजेस में, एंड आई वॉज वेरी, मतलब ये हो गई थी मैं। उस टाइम पे मुझे 60 समथिंग ही मिले थे, और अभी तो थोड़े थोड़े से बढ़ गए, एक 2%। तो इट इज़ लाइक कि तुम मानो या ना मानो, ये एग्जाम ज़्यादा मैटर नहीं करते। मुझे पता है तुम्हारा कॉलेज छूट गया होगा कुछ इन सब चीज़ों की वजह से, या बहुत कुछ नहीं हो रहा होगा, कुछ कॉलेजेस में तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ परसेंटेज एंड ऑल थिंग। बट रिमेंबर गाइज, मैं तुमको बता रही हूँ, जीवन में ये मैटर नहीं करता है। देखो, अब बहुत एकदम प्रो, एकदम कॉमन एग्जाम्पल लूंगी सचिन तेंदुलकर जी का, जिन्हें आई थिंक सब लोग बोलते हैं कि वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, बट उन्होंने स्पोर्ट्स किया एंड ही इज अ बिग पर्सन। सेम। तो तुम्हें जो चीज़, तुम एक चीज़ में अच्छे हो वो करो, और जीवन में आगे बढ़ो, दैट्स इट। ये बोर्ड्स के मार्क्स कहीं नहीं पूछे जाते। मेरी दीदी आज एमबीए ग्रेजुएट है, उसको कोई भी नहीं पूछ रहा कि वो कहाँ से क्या पढ़ के निकली है, उसके मार्क्स कितने थे कॉमर्स में और 12th में 10th में, कोई उसे नहीं पूछ रहा ना। मुझे, मैंने 82% जो 10th में लाए थे, उसमें उसमें मैंने क्या उखाड़ लिया मुझे भी नहीं पता आज तक। या मेरा फ्रेंड जो 98% लाया था उसने क्या उखाड़ा उसको भी नहीं पता। और मेरा एक खुद का फ्रेंड 95% ला के अभी वो प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। गाइस, स्किल्स मैटर, ओके, रिमेंबर दिस। तो आप अपने स्किल पे फोकस करना इसके बाद से। तुम्हें पता है 100 लोग हर टाइम जीते हुए इंसान को ही क्यों मनाते हैं, या फिर जितने भी लोग जीते हुए इंसान को हर टाइम मनाते रहते हैं, बट आई एम नॉट लाइक दैट। मैं बहुत बार हार चुकी हूँ, इसलिए मैं हारे हुए लोगों का भी सोचती हूँ। और ये हार थोड़ी है यार, अगर बात एक्सपीरियंस की है तो कुछ चीज़ हार है ही नहीं कभी। अगर तुमको जेई का पेपर एक्सपीरियंस करना था तो वो हार नहीं है, अगर तुमको नीट का पेपर एक्सपीरियंस करना था तो वो हार नहीं है। तो ये गाइज मैटर नहीं करते हैं, मैटर नहीं करते हैं, समझ लो। ये मैटर मैंने शब्द बहुत अच्छे से उठाया, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में निकाली पड़ेगी, इसको तो क्या है, ये तो हर टाइम बस लूजर लोगों के लिए बात करती रहती है। लूजर, व्हाट द एफ लूजर? मुझे किसी ने कमेंट में लिखा था कि तू सिर्फ तू हो भी, मैं इतना तुम करके इज्जत देती हूँ, तू सिर्फ लूजर लोगों के लिए बोलती रहती है क्योंकि तू खुद भी एक एल है। तो देख लेंगे कौन एल है कौन नहीं है। एंड आई डेफिनेटली नो फॉर श्योर कि तुमको आज बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, बट अगेन इट्स जस्ट अ फेज, ये निकल जाएगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मेरा भी निकल गया था। मैं कई साल सोच रही थी कि भाई मेरे साथ कितना बुरा हो चुका है, क्या मैं इतनी वर्स्ट हूँ, क्या ये भाई वो। जो नहीं क्वेश्चन आना चाहिए ना, वो भी क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा जब ये एग्जाम्स के फेलियर वाला थिंग होता है ना। तो मुझसे बेहतर ये चीज़, आई थिंक मुझसे बेहतर मतलब हर कोई जो मेरे मतलब मेरे जैसा हो चुका है, और जब वो 1 साल आगे देखता है, मतलब आगे बढ़ जाता है, तब उसे ये सब कुछ नहीं लगता। तुम्हें भी ये सब कुछ नहीं लगेगा। रात को क्या करना, पेरेंट्स बोलेंगे कुछ ना कुछ कि ये कर दिया तूने, तेरा तो कुछ ये है ही नहीं, तेरा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये वो फलाना ढिमकाना बोलेंगे। बट जस्ट इग्नोर देम, इग्नोर देम। एक कान सुनो एक कान से निकालो, ये सब बना क्यों है, ये सब बातें बनी क्यों है, क्योंकि हमें फॉलो करने के लिए ना। एक कान से सुनो एक कान से निकालो। बट अगेन यू शुड टेक, अभी हर चीज़ों का ये लूंगा जिम्मेदारी, लूंगी जिम्मेदारी। तुम जो हो ना, तुम आज के बाद चीज़ों की जिम्मेदारी लेना स्टार्ट कर दो। जब से मैंने मेरी चीज़ों की जिम्मेदारी लेना स्टार्ट किया, मैं काफ़ी डिसिप्लिन में हूँ। जो भी चीज़ करती हूँ, मतलब करती हूँ, नो मैटर वॉट, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज ऑब्वियसली, बट आई डू थिंग्स। अगर पढ़ाई मेरे बस की नहीं है तो आई ट्राई,
मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, इंसान क्या कर सकता है, ट्राई कर सकता है। बात है ना कि डिग्री के बिना मिडिल क्लास पेरेंट्स को कुछ चलेगा नहीं, तो ये बात याद रख लेना कि तुमको डिग्री तो लेनी ही पड़ेगी नो मैटर व्हाट। तो डिग्री लो और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर करो जीवन में जो तुमको अच्छा लगता है, इवन इट इज कंटेंट क्रिएशन, इट इज डांस, सिंगिंग, व्हाट्सोएवर थिंग, ये सब तो कभी मत छोड़ना। आई एम किडिंग यू नॉट। अगर अरिजीत सिंह छोड़ देता ये सब तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना आगे आ पाता। मतलब विश्वास रखो यार खुद पे, फकिंग विश्वास रखो। अब मैं क्या ही मोटिवेट करूँ, मैं बस मेरे तरीके से मोटिवेट या तुमको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जान की कीमत बहुत है, प्लीज समझो, ठीक है। नीट के लिए भी मेरे पास है बहुत कुछ बोलने के लिए, बट अगेन तुम अपना एग्जाम दे के आओ, आई टॉक अबाउट दैट लेटर। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनका 12th में अच्छे मार्क्स नहीं थे ना वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं जीवन में, मेरे आजू बाजू लोग हैं। तुमको चाहिए तुम ऐसे थोड़ा बहुत रो लो, मतलब क्या कर सकते हो, रो लो। और तुम्हारा एक पार्ट आएगा ना, तुम इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, इमोशनल इंटेलिजेंस तुम क्या तुम्हारे अंदर इतनी बढ़ जाएगी ना, तुमको चीज़ों के ऊपर रोना भी नहीं आएगा। तुमको उल्टा जब तुम बहुत हैप्पी रहोगे तब तुम रोगे। मतलब जब मेरे जीवन में ये जो ड्रॉप ईयर में मैंने नोटिस किया है, इट इज़ दैट ओनली कि मैं भी हैप्पी चीज़ों में रोने लग जाती हूँ रादर देन सैड थिंग्स में। सैड थिंग्स में ऑल आई एम कि मैं ऐसे सोचती हूँ, ऐसे फ्रीज हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ इसका। दैट्स द ओनली 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 थिंग यू कैन डू। कल मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास मेरे दुख बताने के लिए कोई भी नहीं है, बट फिर से मैंने ऐसे सोचा, डू आई नीड एनी वन, एम आई नॉट इनफ, एम आई नॉट इनफ। ये जो आज जो मेरे पास मेरे बोर्ड का थिंग आया है कि मुझे बहुत कम मार्क्स मिले हैं, तो मेरे पास कोई है नहीं है, नहीं है। इसे मतलब मजाक में मत लो, इट्स जस्ट कि अब हो गया है तो अब मजाक में ले लो, ठीक है। अगर और अकाउंटेबिलिटी लो थोड़ा कि आज के बाद से मैं करूंगी, जो करूंगी अच्छे से करूंगी, मुझे पता है मुझे क्या करना है, सुबह उठते ही रील स्क्रॉल नहीं करना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मैं तुमको कभी भी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए सजेस्ट, मतलब मैं कभी नहीं बोलूंगी इंस्टाग्राम इज समथिंग गुड, उसमें है कुछ खराबी, तो मैं तुमको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि तुम मुझे कहीं इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अगर तुम बहुत अकाउंटेबल हो इंस्टाग्राम को लेके, तो यू कैन यूज दैट ऐप एंड बी अकाउंटेबल। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू शुड बी अकाउंटेबल। अब ये फेलियर देख लिया है, अब आगे कोई फेलियर नहीं देखना है, ठीक है। एंड इट इज नॉट फेलियर, आई एम प्राउड ऑफ यू। इफ यू आर अबव 50 आई एम प्राउड ऑफ यू नो मैटर वॉट। क्योंकि बिलो 50 जस्ट कि तुमने फिर कुछ भी मेहनत नहीं की है, लेट्स बी ऑनेस्ट। तुमने बिलो 50 कुछ भी मेहनत नहीं की है, वेदर इट इज साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एनीथिंग। बिलो 50 आपने कुछ मेहनत नहीं की है। अबव 50 इट इज लाइक अंडरस्टैंडेबल कि ठीक है। एंड चलो बिलो 45 भी, बट ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल। बट अगेन कितना ही मार्क्स आया, अगर तुम पास हुए हो, आई एम स्टिल प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपके पेरेंट्स भी प्राउड है, बट प्रोबेबली बहुत डीप इनसाइड है, उनके शब्द अभी सही नहीं है, तो तुम मुंह मत लगना अभी। बड़ी हूँ तुमसे, एडवाइस दे रही हूँ, ले लो, ठीक है। क्योंकि मैं सह चुकी हूँ ये सब। आई थिंक मेरे बाल 70% ड्राई हो चुके हैं, तो आई शुड पुट दैट सीरम ऑन, ठीक है। बाय बाय, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है।